नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग तैराक तथा नाव संबंधी प्रश्न देखेंगे। अक्सर कंपटीशन में एक प्रश्न आ जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आसान टॉपिक है। तो कैसे हम नाव और तैराक संबंधी जो प्रश्न आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रीम है जिस पर मतलब धारा है, उसका वेग चल रहा है और एक नाव है उस पर चल रही है। तो अक्सर सवाल आता है कि जो नाव है या कोई तैराक है या तो धारा की दिशा में तैर रहा है या धारा की विपरीत दिशा में तैर रहा है, तो उसकी शांत जल में चाल पूछ लेता है और कई बार जो धारा है उसका वेग पूछ लेता है। तो एक चीज समझने वाली बात यह है कि कोई भी नाव हो या कोई तैराक हो, यदि वह धारा की दिशा में तैरेगी या चलेगी तो उसकी चाल में धारा की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई नाव है जिसकी चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, जैसे कि तालाब का पानी हो गया। अब उसको क्या किया कि एक नदी में उसको छोड़ दिया। जब वह नदी की दिशा में जा रही होगी तो क्या होगी, वो वास्तव चाल उसकी जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन वो उससे तेज चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि उसकी जो चाल में क्या होगी, धारा की जो चाल होगी वो उसमें जुड़ जाएगी, एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। अर्थात उसको धारा की दिशा में चलने में जो फोर्स है कम लगाना पड़ेगा, सीधे तौर पे कहें उसे पावर कम लगाना पड़ेगा और वो आसानी के साथ धारा की दिशा में जाएगी और उसको ऐसा प्रतीत होगा। प्रतीत क्या ऐसा होगा कि उसकी जो चाल में होगी धारा की चाल जुड़ जाती है। जब वही नाव या कोई तैराक धारा की विपरीत दिशा में तैरना शुरू करेगा तो उसे धारा का जो वेग है या कहें धारा की जो चाल है, वेग इसलिए क्योंकि वो एक ही दिशा में अप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर ही जो नदी होती है उसकी जो धारा होती है वो बहती है, इसीलिए वो चूंकि दिशा निश्चित होगी इसलिए वो वेग कहलाता है। तो यहाँ पर जो धारा का वेग है उसके विपरीत यदि तैरना है तो हमारी जो चाल होगी, हमारी का मतलब तैराक या नाव की जो चाल होगी वो धारा की चाल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वह धारा के विपरीत दिशा में तैर पाएगी। अन्यथा क्या होगा, वह धारा के साथ बह जाएगी। लेकिन जो लोग तैराकी जानते हैं उन्होंने अनुभव किया होगा, जब वह धारा की विपरीत दिशा में तैरते हैं तो उन्हें फोर्स अर्थात ताकत ज़्यादा लगाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि धारा की जो चाल है वो हमारे ठीक विपरीत आ रही है और हमें उसके ठीक विपरीत तैरना पड़ रहा है, इसलिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो जब हमारी शांत जल में मान लेते थे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकते हैं, लेकिन अगर हम धारा के विपरीत जा रहे होंगे तो हमारी जो चाल है वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी जो चाल में धारा की जो चाल हो जाती है वो घट जाती है, क्योंकि वो विपरीत आ रही है, पीछे की ओर खींच रही है, तो चाल हमारी घट जाती है। तो इस प्रकार जो हमारा जो अपेक्षित चाल हो जाती है वो वास्तविक चाल में से धारा की चाल घटी हुई महसूस होती है, और जब हम धारा की दिशा में होते हैं तो वास्तविक चाल में से धारा की चाल उसमें ऐड हो जाती है। बस कॉन्सेप्ट इतना ही है इस टॉपिक का। तो मान लेते हैं कि जो नाव की शांत जल में जो चाल है वो m है और जो धारा का जो वेग है वो n है। ध्यान दीजिए, हमने माना कि जो नाव है उसकी शांत जल में चाल क्या है, m है, और जो धारा का वेग है वो क्या है, n है। अब नाव क्या होगी जब धारा की दिशा में जाएगी, नाव जब धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की चाल में क्या होगा, धारा की चाल जुड़ जाएगी। तो मान लिया धारा की दिशा में चाल कितना है, x है। कोई तैराक या नाव है, धारा की दिशा में चाल कितना x है, तो धारा की दिशा में जो चाल x है वो एक्चुअली किसके योग के बराबर है, उसकी वास्तविक चाल और धारा के वेग के योग के बराबर होगा। यानी सीधी सी बात है, अगर आपको फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है, XYZ समझ नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में इतना रखना है कि जो भी शांत जल में चाल हमारी है, यदि हम धारा की दिशा में जाएंगे तो हमारी चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, यानी हमें मेहनत कम लगाना पड़ेगा, और धारा के विपरीत जाएंगे तो हमें
मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अर्थात हमारी चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। तो हमने मान लिया धारा की दिशा में चाल x है। इस प्रकार चूंकि नाव की शांत जल में चाल m थी, धारा का वेग n था, तो धारा की दिशा में जो चाल हो गई वो क्या हो गया, m प्लस n। इसी प्रकार जब हम धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमारी चाल में, अर्थात नाव या तैराक की चाल में धारा की चाल घट जाएगी। इसको हमने y मान लिया। तो अब करें क्या, इन दोनों समीकरणों को हल करें। एक बार दोनों समीकरणों को जोड़ दें और एक बार दोनों समीकरणों को घटा दें। तो जब हम समीकरण को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, n कट जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, 2m बराबर x प्लस वाई मिल जाएगा। तो हमारा जो m होगा, m मतलब शांत जल में नाव की चाल, जिसको हम लोग क्या माने थे, m इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2। मतलब यदि हमको धारा की दिशा में चाल दी हो, धारा की विपरीत दिशा में चाल दी हो, तो जो शांत जल में नाव या तैराक की चाल क्या होगी, धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटा 2, अर्थात दिशा की चाल और विपरीत दिशा की चाल को जोड़ो और बटा 2 कर दो, तो नाव या तैराक की वास्तविक चाल जो है हमको ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार दोनों समीकरणों को अगर हम लोग एक बार घटा दें, ठीक है, दोनों समीकरणों को एक बार घटा दें, तो हमको जो धारा का वेग जिसको हमने n माना है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई 2। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, जो नाव या तैराक की चाल है उसमें से धारा की चाल को घटा दें और फिर बटा 2 कर दें, अर्थात x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना था। पहला क्या ध्यान रखा हमने कि यदि शांत जल में चाल m है और धारा का वेग n है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, m प्लस n, और धारा की विपरीत दिशा में चाल m माइनस n। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, तो हमें शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग ज्ञात हो जाता है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, केवल धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, इनको जोड़कर बटा 2 कर दीजिए और आपका उत्तर ज्ञात हो गया। वहीं धारा का जो वेग निकालना है, तो आप दोनों चालों को घटाकर, अर्थात धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, इनको घटा दीजिए और बटा 2 कर दीजिए, तो आपको धारा का वेग प्राप्त हो जाएगा। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारे सामने 2 प्रश्न दिख रहे हैं। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है, एक नाव की शांत जल में चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न समझिए, एक नाव की शांत जल में चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रही नदी पर धारा की दिशा में चले तो नाव की चाल क्या होगी। तो हमने क्या कहा था कि कोई तैराक या नाव है, उसकी चाल में क्या होगा, जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो उसकी चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, और जब वह धारा के विपरीत जाएगा तो उसकी चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। इतना ही है। और यही पूछ रहा है कि उसकी वास्तविक चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात शांत जल में, और वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से बह रही है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, तो वह उसकी जो वास्तविक चाल है 14, और धारा की चूंकि वो दिशा में बह रही तो धारा की चाल जुड़ जाएगी, 2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके बहुत छोटे ही प्रश्न आते हैं, कोई विशेष और बड़ा प्रश्न नहीं आता है, इसी में घुमाता रहता है थोड़ा बहुत। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। लिखा है, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की धारा की दिशा में चाल, पहले वाले प्रश्न में था उसकी शांत जल में चाल, यहीं पर समझना है धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा, तब वो शांत जल पूछेगा या धारा का वेग पूछेगा। और यदि उसने शांत जल में चाल दे रखी है तो धारा की दिशा में चाल पूछेगा या धारा की विपरीत दिशा में चाल पूछेगा। इसी प्रकार का प्रश्न आता है। तो पहले वाले में शांत जल में चाल दी थी, और दूसरे वाले प्रश्न में कह रहा है एक नाव की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी धारा की विपरीत दिशा में जाने पर उसकी चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और
नाव की धारा की दिशा में जब चल रही है नाव तो उसकी चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग बताइए। तो शांत जल में नाव की चाल हमने क्या बताया था, धारा की दिशा में चाल दिया है और धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया है। तो हमने कहा था जब धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल दी हो और हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए शांत जल में उसकी वास्तविक चाल। तो जब हमें तैराक या नाव की चाल चाहिए तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ दिया तो 10 + 6 16 बटा 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब फिर कह रहा है धारा का वेग निकालिए। तो धारा का वेग का मतलब हमने कहा दोनों घटा दीजिए, 10 में से 6 घटा दीजिए फिर बटा 2 कर दीजिए तो आसानी के साथ आपको प्राप्त हो गया। तो कितना हो गया 10 - 6 बटा 2 अर्थात 4 बटा 2। इट मीन्स 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये भी कर सकते थे, या आप देख रहे थे कि उसकी धारा की दिशा में चाल 10 थी और उसकी वास्तविक चाल 8 किलोमीटर है अर्थात 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या था, वो बढ़ा हुआ था, वही है धारा का वेग। कोई ज़रूरी नहीं आप 10 - 6 बटा 2 करें, आपको एक चीज़ मिल गई है, आप उससे दूसरी चीज़ आसानी के साथ निकाल सकते हैं। धारा की दिशा में चाल उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी और उसकी वास्तविक चाल हमको कितनी मिली थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब चूंकि धारा की दिशा में 10 था, वास्तविक चाल 8 है तो कितना बढ़ गया 2 बढ़ा हुआ था, वही था धारा का वेग। आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं दोस्तों। 2 प्रश्न और आंखों के सामने है, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है, एक नाव को धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अलग है। एक नाव को धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के विपरीत उसे इस दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। बस अगर आपने चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ा हुआ है तो ऐसे प्रश्न आसानी के साथ आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी चाल दूरी समय का जो टॉपिक होता है, अगर थोड़ा आपने पढ़ा हुआ है तो ये सवाल आसानी के साथ हो जाएगा, और नहीं आपने पढ़ा हुआ है तो एक फार्मूला बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, S = T/D, फिर इसी को घुमाते रहते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि एक नाव को धारा की दिशा में 24 किलोमीटर ये दूरी हो गई, तय करने में 4 घंटे समय लगता है, समय हो गया। तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो गई, चाल बराबर दूरी बटे समय अर्थात 24/4। ठीक है, तो 24/4 तो भाग कर लो तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अब विपरीत दिशा में जा रहा है तो विपरीत दिशा में उसे इस दूरी को, दूरी तो उतनी ही है ना, दूरी कितनी 24 किलोमीटर, पर समय कितना लग रहा है 6। तो अब चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय अर्थात 24/6। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में जो चाल हो जाएगी कितनी होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए धारा की दिशा में चाल मिल गई जो हमारा x था, धारा की विपरीत दिशा में चाल मिल गई जो हमारा y था। तो अब हमें शांत जल में नाव की चाल बताना था, तो शांत जल में नाव की चाल बताने के लिए क्या करते थे, दोनों को जोड़कर बटा 2 कर देते थे। तो दोनों को जोड़िए बटा 2 कर दीजिए, तो शांत जल में जो हमारी नाव की जो चाल होगी वो कितनी होगी 6 × 4 = 10 बटा 2 अर्थात 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ा, धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल। कैसे निकाले, वो 24 किलोमीटर गया 4 घंटे लगे, तो हमें मालूम है चाल बराबर दूरी बटा समय 24/4। फिर 24 किलोमीटर वापस आया 6 घंटे लगे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय यहाँ पर कितना आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में चाल 6, धारा की विपरीत दिशा में चाल 4, अर्थात शांत जल में नाव की चाल कितनी हो गई, दोनों को जोड़िए बटा 2 करिए, आया 5। इट मीन्स कितना हुआ हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पर। कह रहा एक नाव की धारा की दिशा में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए नाव की धारा की दिशा में चाल दे दी उसने,
फिर कह रहा है यदि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान दीजिए, जब वह धारा की दिशा में जा रहा है तो उसकी चाल 20 किलोमीटर घंटा है। धारा की दिशा में क्या होगा, उसकी चाल में धारा की चाल जुड़ी होगी, और यहाँ कह रहा है धारा की चाल है 8 किलोमीटर घंटा। तो ये तो आंसर वैसे पता चल गया कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहा है, जिसमें 8 किलोमीटर हमारा जुड़ा हुआ है धारा की चाल। तो जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ा हुआ है 20 में, तो अगर वो 8 ना होता तो कितना होता, 12 किलोमीटर होता। सीधा सीधा है, मौखिक सवाल, ऐसे ही सवाल आते हैं। बस आपको बस कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि धारा की दिशा में जाएंगे तो भैया हमारी चाल में धारा की चाल जुड़ी होगी। मान लीजिए तैराकी नहीं आती, जैसे मुझे भी नहीं आती, लेकिन कई बार हम लोग तेज हवाओं में चलते हैं तो अनुभव करते हैं, जब हम हवा के विपरीत चल रहे होते हैं तो हमको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, और जब हवा के साथ चल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हवा के साथ हम भी तेज़ी के साथ चल रहे हैं। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हवा की जो चाल है वो चाल जो होती है हमारी वास्तविक चाल में अंतर करती है। यानी यदि हम उसके साथ चलेंगे तो हमारी वास्तविक चाल में उसकी चाल जुड़ जाती है, और यदि हम उसके विपरीत चलेंगे तो हमारी चाल में उसकी चाल घट जाती है, अर्थात हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर आपको ऐसे हो गया। तो हमारा जो शांत जल में जो नाव की चाल होगी वो कितनी होगी, हमारी जो धारा की दिशा की चाल है उसमें से हम लोग जो धारा की चाल है वो घटा देंगे, तो हमारा जो उत्तर है 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने नाव और तैराक संबंधी जो टॉपिक है इन 4 प्रश्नों के माध्यम से देखा। बस इसी ही प्रकार के प्रश्न आते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप और मैथ में कमज़ोर हैं तो आप इसी तरीके के ही सवालों को ध्यान दीजिए। बहुत कुछ पढ़ने वाले बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं और उन्हें कई कई साल लगते हैं। वहीं कई लोग आते हैं, कंपटीशन बैठते हैं, 3 महीना 4 महीना 6 महीने की तैयारी करते हैं, खड़ाक से कंपटीशन निकाल लेते हैं। ख़ास तौर पे वनडे एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। वनडे एग्ज़ाम में आपको उतना ही पढ़ना है जितने से आपको जॉब प्राप्त हो जाए। दुनिया की चीज़ें नहीं पढ़नी है, दुनिया की चीज़ें आपको नहीं जाननी है, आपको रामायण महाभारत नहीं पढ़ना है, आपको उन्हीं टॉपिक और उसी प्रकार के सवालों का अध्ययन करना है जिससे आपका भला हो जाए। सवाल आना है क्लास 8 के स्टैंडर्ड का, आप MSc लेवल का क्लास सवाल पढ़ेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप मल्टीपल टाइम बाय उसको देखिए और मेरे वीडियो को देखिए या अन्य कोई किताब या अन्य वीडियो के माध्यम सीखिए और सफलता को ग्रहण करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने उन दोस्तों तक शेयर करिए जो ख़ास तौर पे तैयारी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।